हेलो फ्रेंड्स, तो ये सेकंड पार्ट है इस वीडियो का। फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको बताया था कि जोसेफ नाम का एक जो बंदा है वो अपनी ही बेटी को किडनैप कर लेता है, अपनी ही बेटी को हाउस अरेस्ट यानी कि बेसमेंट में बंद कर देता है 24 साल तक। 1984 में पुलिस सोचती है कि अपनी मर्जी से गई है लड़की, 18 प्लस हो चुकी, और ये फाइल परमानेंटली क्या कर देती है, क्लोज कर देती है। अब क्या होता है, जो जोसेफ होता है वो एलिजाबेथ के साथ हर दिन रेप करता है और हर दिन उसके साथ सेक्सुअली असॉल्ट करता है। चैम्बर में सिर्फ उसको इतना ही खाना देता है कि वो जिंदा रह सके। इसके बाद जब वो अपनी बेटी के साथ रेप करता है, सेक्सुअली असॉल्ट करता है, तो जो एलिजाबेथ होती है वो प्रेग्नेंट हो जाती है। जब वो प्रेग्नेंट होती है तो जो जोसेफ है उसको कोई मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं देता। जब उसकी डिलीवरी का टाइम आता है, वो बच्चे को पैदा करती है, बट बच्चा मर जाता है क्योंकि एक तो वो बहुत ज़्यादा छोटी होती है, उसके अलावा वहाँ पर कोई भी डॉक्टर की फैसिलिटी नहीं होती। इसके बाद जो जोसेफ है वो एलिजाबेथ को करीब 24 साल तक उस चैम्बर के अंदर रखता है और किसी को पता भी नहीं होता। क्यों पता नहीं चलता? क्योंकि जो चैम्बर है वो बिल्कुल साउंड प्रूफ होता है। वो इतना ज़्यादा साउंड प्रूफ होता है कि अगर आप डोर के पास खड़े होकर भी कुछ सुनना चाहोगे तो भी आपको पता नहीं चलेगा कि अंदर क्या हो रहा है। इसके बाद जो एलिजाबेथ होती है वो 3 और बच्चों को जन्म देती है। एलिजाबेथ 24 साल में 7 बच्चों को जन्म देती है, जिसमें से एक जो उसका पहला बच्चा है वो तो पैदा होते ही मर जाता है। इसके बाद जो 3 बच्चे होते हैं, लीज़ा, मोनिका और एलेक्जेंडर, उनके साथ जोसेफ क्या करता है, उन तीनों बच्चों को जन्म देने के बाद जोसेफ उनको ऊपर लेके आता है और अपनी वाइफ रोजमरी को कहता है कि देखो, मैंने इन तीनों बच्चों को ना अडॉप्ट किया है। ये बच्चे क्या है, अनाथ है, और मैं इनको अनाथ आश्रम से लेके आया हूँ। रोजमरी जो उसकी वाइफ होती है, बहुत ज्यादा डिसेंट लेडी होती है, वो मान जाते हैं कि हाँ, मेरे पति ने इनको अडॉप्ट किया है। वो उन बच्चों के एडॉप्शन सर्टिफिकेट, सारे डॉक्यूमेंट भी रेडी करा देता है। इसके अलावा जो और 3 बच्चे होते हैं वो एलिजाबेथ के साथ चैम्बर में ही रहते हैं। अब बात करते हैं 2008 की। 1984 में जोसेफ ने अपनी बेटी को चैम्बर में अरेस्ट किया था। जो एलिजाबेथ की बेटी होती है, क्रिश्चियन, जो उसके साथ चैम्बर में रहती होती है, उसकी जो सडनली जो तबीयत होती है वो बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है। इतनी ज़्यादा खराब हो जाती है कि वो बेहोश होकर गिर जाती है। जो एलिजाबेथ होती है वो अपने फादर को ना गिड़गिड़ाते हुए कहती है कि इसको सच में डॉक्टर की नीड है, आप इसको हॉस्पिटल लेके जाओ। जो जोसेफ होता है, देखो, एक जो क्रिमिनल है वो 24 साल से अपने बेटी का रेप कर रहा है। वो इतना ज़्यादा फ्री ऑफ माइंड हो जाता है, इतना ज़्यादा उसके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है कि अब तो कोई मुझे पकड़ ही नहीं पाएगा। जोसेफ एलिजाबेथ की बात को मान लेता है और उसकी जो बेटी होती है, क्रिश्चियन, उसको वो पहली बार चैम्बर से बाहर लेके आता है। जोसेफ ने एम्बुलेंस मंगवाई होती है और क्रिश्चियन को, एलिजाबेथ और उसकी जोसेफ की बेटी को वो हॉस्पिटल लेके जाता है। जैसे ही वो एलिजाबेथ की बेटी को हॉस्पिटल लेके जाता है, उसकी भी बेटी होती है, तो जो हॉस्पिटल के डॉक्टर होते हैं वो थोड़ा-सा सरप्राइज़ होते हैं उस लड़की को देखकर, क्योंकि वो जो लड़की होती है, आप सोच के देखो, चैम्बर में कोई सनलाइट नहीं है, एक सूरज की रोशनी वहाँ पे नहीं जा रही, तो मतलब उस बच्चे की क्या हालत होगी। जैसे ही क्रिश्चियन हॉस्पिटल में एडमिट होती है तो जो डॉक्टर हैं वो पूछते हैं कि भाई इस लड़की का नाम क्या है, ये लड़की आई कहाँ से है? तो जोसेफ कहता है कि ये जो लड़की है, ये जो बच्ची है, उसको रास्ते में पड़ी हुई मिली, और इसके ऊपर एक नोट भी था कि हमारे पास जो है पैसे नहीं है इलाज करने के लिए, अपनी बेटी का इलाज करवाने के लिए, सो प्लीज़ आप हमारी बेटी का इलाज करा दीजिए। कोई भी माँ बाप अपनी बेटी को सड़क पे छोड़ के और उसके ऊपर नोट थोड़ी ना चिपकाएगा कि हमारी बेटी का इलाज करा दो। तो जो डॉक्टर होते हैं ना, उनको डाउट हो जाता है जोसेफ के ऊपर, बट जो जोसेफ होता है उसकी जो इमेज होती है सोसाइटी के अंदर, वो इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इमेज होती है कि जो डॉक्टर हैं वो डायरेक्टली उसके ऊपर क्लेम नहीं कर पाते कि शायद ये आदमी ने कुछ ना कुछ तो गड़बड़ की हुई है। बट वो पुलिस को इन्फॉर्म कर देते हैं कि हॉस्पिटल में एक ऐसी लड़की, एक ऐसी बच्ची आई है जो बहुत ज़्यादा वीक है, जिसका कोई नाम नहीं है, पता नहीं है, माँ का नाम, बाप का नाम कुछ भी नहीं है। तो जो पुलिस है वो थोड़ी-सी एक्टिव हो जाती है, बट जोसेफ को इन सब बातों का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं होता है कि जो पुलिस है वो एक्टिव हो चुकी है। पुलिस अब क्या करती है, जोसेफ की क्रिमिनल हिस्ट्री देखती है। क्रिमिनल हिस्ट्री तो उसकी कोई होती नहीं है। उसके बाद उसे पता चलता है कि 24 साल पहले जोसेफ की एक बेटी एलिजाबेथ घर से भाग गई थी, गायब हो गई थी। पुलिस उस केस को फिर से ओपन करती है और
जो एलिज़ाबेथ का लेटर होता है, जो जोसेफ ने फ़ोर्सफुली लिखवाया होता है, उस लेटर को जब वो दोबारा से पढ़ते हैं पुलिस वाले, तो पुलिस वालों को ऐसा लगता है कि ये जो लेटर है, ये लग नहीं रहा है कि किसी ने अपनी मर्ज़ी से लिखा है। ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने फ़ोर्सफुली इस लेटर को लिखवाया है। पुलिस को क्या है, अब डाउट हो जाता है जोसेफ के ऊपर, बट जोसेफ को अभी तक इन बातों के बारे में बिल्कुल भी मालूम नहीं था कि जो पुलिस है वो इंक्वायरी कर रही है। अब जब जोसेफ वापस चैम्बर में आता है अपनी बेटी एलिजाबेथ के पास, तो एलिजाबेथ पूछती है कि उसकी बेटी क्रिश्चियन कैसी है, तो वो कहता है कि उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, क्योंकि बच्ची हॉस्पिटल में एडमिट तो होती है, बट उसको जन्म से लेके आज तक सूर्य की एक लाइट भी नहीं मिली थी, यानी कि उसके अंदर उसका जो बॉडी था वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया था। तो जो एलिजाबेथ होती है वो रोना शुरू कर देती है और वो अपने फादर के सामने गिड़गिड़ाती है कि प्लीज़ उसको क्रिश्चियन से मिलने दिया जाए। जोसेफ भी मान जाता है और वो पहली बार एलिजाबेथ को 24 साल के बाद पहली बार चैम्बर से आने की परमिशन देता है। एलिजाबेथ जो चैम्बर में अपनी एक लड़की और 2 लड़के के साथ रह रही थी, यानी कि टोटल 3 बच्चों के साथ रह रही थी, जिसमें से क्रिश्चियन जो लड़की है वो तो हॉस्पिटल में ऑलरेडी एडमिट थी। तो एलिजाबेथ अपने 2 लड़कों को साथ लेके पहली बार 24 साल के बाद फाइनली चैम्बर से बाहर निकलती है, हॉस्पिटल में अपनी बच्ची से मिलती है। जैसे ही वो हॉस्पिटल पहुंचती है अपने 2 और बच्चों के साथ, तो जो डॉक्टर होते हैं वो फिर से पुलिस को इन्फॉर्म कर देते हैं कि इस बच्ची से मिलने कोई आया है जिसका नाम पता कुछ भी नहीं है। डॉक्टर आते हैं, डॉक्टर एलिजाबेथ से बात करना चाहते हैं, उनके 3 बच्चों से बात करना चाहते हैं, बट एलिजाबेथ बहुत ज़्यादा डरी होती है, क्योंकि उसके फादर ने चैम्बर से बाहर 24 साल के बाद सिर्फ इस कंडीशन पे आने दिया था कि वो किसी को कुछ नहीं बताएगी, अपनी बेटी से मिलेगी और वापस चैम्बर में आ जाएगी। तो एलिजाबेथ बहुत ज़्यादा डरी होती है। पुलिस क्या करती है, थोड़ा-सा एनवायरनमेंट को कंफर्टेबल करती है और फिर उनके 3 बच्चों से एलिजाबेथ से पूछने की फिर से कोशिश करती है। तो एलिजाबेथ एक कंडीशन रखती है कि मैं तभी सब कुछ बताऊँगी जब मुझे फिर से इस जोसेफ यानी कि मेरे फादर की शक्ल ना दिखाई जाए। मैं कभी अपनी लाइफ में अब इस आदमी से मिलना नहीं चाहती। पुलिस इस बात को, इस कंडीशन को मान लेती है एलिजाबेथ की, और उसके बाद एलिजाबेथ बताना शुरू करती है अपनी कहानी। वो कहती है, जब मैं 11 साल की हुई थी, तभी से मेरे फादर ने मेरे साथ जबरदस्ती करनी शुरू कर दी थी। मुझे इस दुनिया से अलग करना शुरू कर दिया था, दोस्तों से मुझे अलग कर दिया था। वो मेरे साथ फोर्सफुली रेप करता था। उसी वजह से 1983 में मैं भाग गई थी घर छोड़ के। उसके बाद जो पुलिस होती है वो डीएनए टेस्ट कराती है उन 3 बच्चों का भी, जो जोसेफ कहता है कि मैंने इनको एडॉप्ट किया है, और बाकी जो 3 बच्चे जो एलिजाबेथ के साथ चैम्बर में रहते थे, जो 6 बच्चे थे, 6 बच्चों का डीएनए जोसेफ के साथ मैच हो जाता है, तो प्रूव हो जाता है कि ये 6 के 6 बच्चे जोसेफ के ही हैं। इसके बाद केस चलता है जोसेफ के ऊपर। सच्चाई तो सबको पता चल गई थी कि जोसेफ ने अपनी खुद की बेटी को 24 साल तक चैम्बर में रखा, बट फिर भी जोसेफ क्या करता है, जोसेफ कहानी को थोड़ा घुमाने की कोशिश करता है। जोसेफ का जो लॉयर है वो कहता है कि एलिजाबेथ जो बच्ची थी उस टाइम पे वो मेंटली अनस्टेबल थी, और जो फादर है जोसेफ, उसने सिर्फ अपनी बेटी को प्रोटेक्ट किया है। कोर्ट कहता है कि इस तरह से कोई भी फादर अपनी बेटी को कैसे प्रोटेक्ट करता है। आप बताओ, अगर आपकी बेटी मेंटली अनस्टेबल है तो आप ऐसे प्रोटेक्ट करोगे अपनी बेटी को? उसके बाद बहुत अच्छे से ये केस चलता है और जोसेफ को उम्र कैद की सजा दी जाती है कोर्ट के द्वारा। जोसेफ हालांकि ये कहता रहता है कि वो सिर्फ अपनी बेटी को बचा रहा था, और आज भी उसने खुद अपनी बेटी को चैम्बर से बाहर निकाला। वो दुनिया के सामने एक दिन तो अपनी बेटी को लेके ही आता, वो बस अपनी बेटी को बचा रहा था, बट कोर्ट उनकी किसी भी बात को नहीं मानती। एलिजाबेथ और उसके जो बच्चे होते हैं उनको वहाँ से रेस्क्यू कर लिया जाता है और केयर होम में उनको सेंड कर दिया जाता है एलिजाबेथ को। हालांकि आज ये लोग अच्छी लाइफ जी रहे हैं और ये जोसेफ नाम का बंदा आज भी जेल के अंदर बंद है। जब 2008 में जोसेफ को अरेस्ट किया गया था, अप्रैल 2008 में, उस टाइम पे जोसेफ की जो एज थी वो 73 ईयर ओल्ड थी। सो थैंक यू सो मच गाइज। ये कहानी थी जोसेफ, एक फादर, और एलिजाबेथ उसकी बेटी। सो थैंक यू सो मच।